श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार एक भक्त और अभक्त की मृत्यु में क्या फर्क होता है, हम यह जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं जब हमारा मृत्यु का समय नजदीक आता है तो जो मनुष्य ने बचपन से लेकर मृत्यु तक जो भी कर्म किए होते हैं वह एक चलचित्र की भांति हमारे सामने चलने लगते हैं और मरने से पहले सैकड़ों बिच्छुओं का डंक एक साथ लगता है। उस डंक के लगने से मनुष्य रोता चिल्लाता है, उसे बहुत पीड़ा होती है। परंतु जो भक्त होता है जिसने सदा सत्कर्म किए हैं, भगवान का नाम जाप किया है, उस समय भगवान उसको अपने में लगा लेते हैं, अपनी लीलाओं में शामिल कर लेते हैं और उस समय उस भक्त को जो सैकड़ों बिच्छुओं का डंक है वह एक इंजेक्शन की तरह प्रतीत होता है। और जो अभक्त है, जो उसने जीवन भर जो कर्म किए हैं, भगवान उस समय उसे किसी न किसी मोह बंधन में बांध देता है। जैसे उसे अगर पैसे का मोह रहा या पुत्र का रहा, परिवार के किसी अन्य सदस्य का रहा या कोई और भाव है, भगवान उसको उसमें लगा देते हैं, जिससे जब उसकी मृत्यु होती है तो वह उसी भाव में फंसा रहता है और उसी कर्म के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। और जो भक्त होता है, यदि मरते समय उसकी कोई दशा ऐसी हो गई कि उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से हो गई है या कोई हार्ट अटैक आया है जिस समय उसे भगवान की याद भी ना हो, तो भगवान उस समय उसे अपनी याद दिलाने की का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये जिम्मेवारी भगवान की बन जाती है। फिर जिसने पूरी उम्र भगवान का नाम सिमरन किया है तो मरते समय भगवान उनकी मदद करते हैं, उसे अपनी याद दिलाते हैं। और जब मृत्यु के समय जो हमारी अवस्था होती है, जहाँ हमारा ध्यान लगा होता है, तो भगवान उसको उसी के अनुसार जन्म देते हैं और अपने भक्त का ध्यान भगवान अपने आप में लगा लेते हैं और भक्त को भगवान अपने धाम में ले जाते हैं। और जो अभक्त है उसको किसी ना किसी मोहजाल में फंसा देते हैं, जिससे उसका फिर दोबारा जन्म होता है। यही और एक भक्त और अभक्त की मृत्यु में भेद है। जय जय श्री राधे।